तमोगुण को प्रकट नहीं करना है। रजोगुण में भी आपको, रजोगुण में मतलब है संपदा का दुरुपयोग होना, जो जरूरत है वो मंगाई है। सतवादिनी सतोगुण की स्थिति में रहे, और सतोगुण वृत्ति में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका बहुत थोड़े से काम होता है। और मैं किसी कथा की, किसी ग्रंथ की मैं बात कर रहा था जिसमें लिखा है कि मनुष्य के रूप में वह देवता है जो अपने ऊपर कम से कम धन खर्च करता है, पैसा कम से कम अपने ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि लोभ की प्रवृत्ति हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोभी है, नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं पहले बांटो और जो बच जाए वो तुम ग्रहण कर लो। हमारे यहाँ की यही तो संस्कृति है, पहले माताएं सबको जिमाती हैं, बचता है तब जीमती हैं, नहीं तो बेचारी रात को बिस्किट खा के पानी पी के सो जाती हैं। इसलिए उपनिषद कहता है त्वमेव माता, भगवान को पिता शब्द से पहले नहीं माँ शब्द से संबोधित किया। ऐसी ये माँ है जो भूखा नहीं सोने देती किसी को, वो अपनी चिंता ही नहीं करती। ये हमारी संस्कृति है, हम भाग्यशाली है श्री राधे, ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। तो यहां लिखा है साभार्या या पति प्रीता, सबसे प्रीति करे, घर में रूठे नहीं। नारी का रूठना कभी शुभ नहीं होता। कैकेयी माता रूठी ही तो थी, अयोध्या अनाथ हो गई, महाराज के प्राण चले गए। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है जिस घर में नारियों को रूठने की आदत है वहां यदि कोई बहुत बड़ी मौत भी हो जाए तो शंका न करना। और अयोध्या में कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़ी सी तो जिंदगी है, किससे लड़ना किससे झगड़ना है। और आप अकेले रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं तो ज्यादा खुश मत होइए, पुण्यों में कमी है। आप सास ससुर से नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने कुटुंब खानदान से नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब है कि स्वभाव तीखा है। आप कहेंगे उन्होंने अलग कर दिया है, ठीक है चलो उन्होंने अलग कर दिया है, हृदय से श्रद्धा रखिए। वो तो झुक जाएंगे, रो पड़ेंगे नीचे, गिर जाएंगे रोते रोते। ये सरलता आपके अंदर हो, तीज त्योहार हो, चरण छुएं, प्रणाम करें, आंखें भर आएंगी, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। वो मैंने बहुत परिवारों को, ऐसे परिवारों को देखा। अस्तु मैं आगे बढ़ रहा हूं। साभार्या सतवादिनी, जो सतोगुण के साथ जीवन का निर्वहन करती है, सत्य में आचरण जीती है। सत्य का मतलब इतने से ही नहीं कि वो झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ भी तो सत्य ही होता है। दरवाजे पर कोई आया था भूखा और तुमने उसको जिमा दिया। मान लिया जाए घर के लोग कंजूस हैं और आपको पता है कि हम बताएंगे कि कोई आया था जीमने के लिए और हमने जिमा दिया, वो लाठी लेके तैयार है, और ये बात आपने छिपा ली है, तो ये बिल्कुल झूठ नहीं है।